हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सेशन पर आए हैं और अगर आप लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, ये सेशन नंबर 35 है। इसमें आप लोग अगर पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं तो हमारे साथ अगर आए हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्लास और ये सेशन होने वाला है। जो दोस्त मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये सेशन होता है ये एनसीईआरटी का, लूसेंट का और रिपीटेड पीवाईक्यू जो होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, वो ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन हम लाते हैं जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ये ऐसा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप लोग इस समय एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, जो दोस्त एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, जो मेरे भाई बहन एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सेशन पूरा रामबाण हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सेशन हमने खास डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, कई इस एनटीपीसी में कई सारे क्वेश्चन हमारे सेशन से लड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को इस सेशन से फायदा मिल सके। और जो दोस्त नए हैं तो उसके लिए एक सब्सक्राइब हमारे लिए और एक लाइक हमारे लिए, बस इतना मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के लिए, आप लोग को इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमारा जो है आगे क्वेश्चन बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही खास है। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 25 क्वेश्चन ही टोटल है। ठीक है, और अगर आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ लास्ट तक जो जो दोस्त जो जो मेरे भाई बहन बने रहेंगे, हम उन सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे। और कैसे दिया जाता है और कैसे देंगे वो हम लास्ट में बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे बिना लेट करते हुए क्या पूछा गया है। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसका न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके लिए अध्ययन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा दी जा रही रियायत, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या भारत में पल्ली घाट के पर्यावरणीय मुद्दे। तो आप लोग कमेंट में भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि ये हमारा कितना सही हुआ है, आप लोग का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, देखिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कह रहा है कि भारत में पल्ली घाट के पर्यावरण मुद्दे को देखने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? भारत में पल्ली घाट पर्यावरण के मुद्दे को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। इसलिए देखिए यह समिति 2005 में बनी थी। कब बनी थी? यह समिति 2005 में बनी थी और 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूरा अध्ययन करने के बाद 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण था। किसका विस्तृत विश्लेषण था? कौन समुदाय का? मुस्लिम समुदाय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के द्वारा डैश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। किसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था? कौन अधिकार? मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया था 45वें संशोधन में और 1978 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है शिक्षा को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संपत्ति को, शोषण के विरुद्ध, समानता को। तो मौलिक अधिकार से 45वें संशोधन में किसको हटा दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये समानता को हटा दिया गया था। किसको? ये मौलिक अधिकार से समानता को हटा दिया गया था। ठीक है, देखिए
इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कह रहा है 44वें संशोधन 1978 में जो हुआ था, में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किसका किसका? कह रहा है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति का जो अधिकार होता है वो पहले मौलिक अधिकार में था। किसमें था? मौलिक अधिकार में। उसको हटा करके अनुच्छेद 300A कानूनी अधिकार में लाया गया। किस में लाया गया? सही बात है ये, क्योंकि संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार हो सकता है, ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन संशोधन में हुआ था? 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में। आई होप कि आप लोग को हमारे डिस्कशन, हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता होगा। तो आता है तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए निसंग रेड्डी ने 1956 से 1959 तक डैश डैश के रूप में कार्य किया। किसके रूप में क्या कार्य किया था? और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य। तो 3 नंबर का राइट जवाब अगर आप लोग बता दे तो अच्छा रहेगा। इसका राइट जवाब क्या रहेगा? सी, राष्ट्रपति की ओर जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, नी संजीव रेड्डी। क्या है? नी संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रहे। जो राष्ट्रपति भी रहे, कौन रहे? नी संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन वर्ष डैश ईस्वी में हुआ था। मतलब झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 2001 सॉरी 2002, 2001, 2003, 2000 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2000 ईस्वी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2000 ईस्वी होना चाहिए। किसमें? ठीक है, देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, कहाँ से अलग हो गया था? बिहार से अलग हो गया था। 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की उम्र में सेवानिवृत्ति होती है। मतलब कह ये रहा है कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं? कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं? 65, 50, 60, 75। तो कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं? ये 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने साल में? 65 साल में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल में और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 साल में। ठीक है, यह जो है आयु सीमा संविधान में निर्धारित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 साल में रिटायर करेंगे और ये 62 साल में। हाई कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश 62 साल में। ठीक है, 3 साल ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का होता है। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जानते हैं? आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है? वीपी सिंह, चरण सिंह, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिंह राव। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीपी नरसिंह राव। क्या हो जाएगा? वीपी नरसिंह राव। ठीक, वीपी नरसिंह राव। ध्यान से देखिए यहाँ पर उनकी राजनीतिक रणनीति और आर्थिक सुधारों में भूमिका के कारण उन्हें यह उपनाम दिया गया था। किसके कारण यह उपनाम दिया गया था? भूमिका के कारण यह उपनाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल सामान्यतः डैश वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। मतलब जो ये कह रहा, कहने का मतलब ये है कि भारत की जो राज्यपाल होते हैं
वो कितने साल के, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। तो भारत के राज्यपाल के जो कार्यकाल 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत के राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कार्यकाल कितना साल का, 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति के आनंद तक कार्यरत रह सकते हैं। मतलब जब तक चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये 5 साल से अधिक तक ये रह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के आनंद का मतलब यही कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनको और भी इनका समय को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रिटायर करके फिर दोबारा इनको मनोनीत पदस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, कह रहा भारतीय आर्थिक सुधारों के निक का नाम बताइए। वीपी नरसिंह राव, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये हो जाएगा पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव, 8 नंबर का पीवी नरसिंह राव। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, कहा गया है, देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों की पहल प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और ये सेशन, प्रत्येक सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है, आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिए। ठीक है, देखिए, कह रहा भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। तो 9 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत संसद के दोनों सदन। क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। ठीक है, संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालयिक आदेश है। 5, 4, 3, 2। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालयिक आएगा, 5 प्रकार। कितने प्रकार के, 5 प्रकार का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्रकार का। ठीक है, 10 का ए, 5 प्रकार का। ठीक, देखिए 5 प्रकार का रिट होता है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी। ठीक, ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11 नंबर में कहा गया है कि 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य लिखित है। 5, 7, 9, 11। भारतीय जो संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, देखिए इसमें है कि 42वें संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य था, लेकिन 86 में एक जोड़ा गया, और ये कर्तव्य कितना हो गया, 46 के बाद 42 में कितना था, 10 कर्तव्य था, लेकिन बाद में एक जोड़ा गया तो 11 हो गया। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है, भाग 4 हो जाएगा आपको, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग भी, संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये जुड़ा गया है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। किसका, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी प्रणाली किस देश से लिया गया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। ठीक, कहाँ से, आयरलैंड से।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आयरलैंड से। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से होता है, जो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक। 14 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकार परीक्षा, क्या अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परीक्षण, विवश करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार परीक्षा का ये हो जाएगा किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। ठीक है, 14 नंबर का सी हो जाएगा किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का। को वारंटो रिट का अर्थ किस अधिकार से कोई पद धारण कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? मतलब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है बताइएगा। 15 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। एक मिनट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता। ठीक। देखिए, मुख्य न्यायाधीश और अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश है तो वो दिलाते हैं, अगर वो उनकी अनुपस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए गए थे? आइंस्टीन, डाल्टन, अरस्तु, मार्क्स। तो इसका राइट जवाब अगर बात करें तो इसका राइट जवाब इसका राइट जवाब आइंस्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। आइंस्टीन 16 का ए आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक। क्या कहा? जॉन आइंस्टीन का ये हो जाएगा थ्योरी। ठीक। 17 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में करा है, निम्नलिखित में कौन भारत राज्य का देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव। तो 17 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो 18 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक। 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछे हैं, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से लिया गया है? दूसरी अनुसूची, 10वीं, तीसरी, चौथी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये 10वीं अनुसूची से लिया गया। किससे लिया गया है? 10वीं अनुसूची से लिया गया। ठीक। 20 नंबर का क्वेश्चन में है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। 21 नंबर का क्वेश्चन में है, डैश तात्पर्य है कि डैश का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें उपस्थित कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। मूल क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक। 22 नंबर में है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से 62 साल की गई है? जो उच्च न्यायालय जो 60 साल से 62 साल मतलब हाई कोर्ट है,
हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, उनकी सेवानिवृत्ति अभी इससे पहले हमने बताया है कि कितना साल है, 62 साल। तो ये किस संविधान के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत, तो इसको अगर हम आप लोग को बता दें तो ये हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट जवाब, केंद्रीय या संघ सूची, उसी को कहा जाता है केंद्रीय या संघ सूची। ठीक, 24 नंबर और सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहा होगा ये, पंजाब में कुल डैश संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो पंजाब में कितनी संसदीय सीटें हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 7। कितना है, 7। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 25 में है लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1946 में। कब किया गया था, 1946 में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर आप लोगों को हमारे ये सेशन की PDF चाहिए तो इस लिंक को टेलीग्राम चैनल पर जाकर के टाइप कीजिएगा, हमें फॉलो करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आप लोग को वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे सभी क्लास का PDF। ठीक है, अगर आप लोग जो दोस्त हमारे चैनल पर यहाँ तक आए हैं क्लास को देखते हुए, तो प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम हमारे चैनल को सिर्फ एक सब्सक्राइब आप लोगों से चाहिए और एक लाइक चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक धन्यवाद, इसके लिए आप लोगों के तहे दिल से शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। धन्यवाद।